एक सवाल है तुमसे, जब तुमने लुकिज्म का फर्स्ट चैप्टर देखा, क्या तुम्हें भी लगा कि रिस्पेक्ट लुक से मिलती है? अगर ये क्वेश्चन तुम्हें हिट कर रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि डैनियल स्कूल के प्लेग्राउंड में होता है और लोगन उसे मार रहा होता है। उसी टाइम उसकी माँ आ जाती है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकती है। सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखता है डैनियल की माँ बोलती है, डैनियल तुम ठीक हो? डैनियल बोलता है, मॉम आप इधर कैसे आ गए? फिर उसकी माँ लोगन को डांटने लगती है सबके सामने और लोगन बोलता है हम बस खेल रहे थे। उसकी मदर बोलती है फेस पर मारना एक गेम होता है। ये सब देखकर डैनियल को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। फिर डैनियल बोलता है, मॉम आप मुझे सबके सामने इम्बैलेंस कर रहे हो। फिर सिचुएशन और बिगड़ जाती है जब डैनियल लोगन से सॉरी बोल देता है और अपनी माँ को बोलता है जाओ यहाँ से। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता है डैनियल रात को घर आ रहा होता है और घर के बाहर खड़ा होता है। अंदर जाने से डर लग रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, जो एक इंसान मेरे साथ था मैं उसी के अगेंस्ट खड़ा हो गया और मैं अपने दुश्मन से माफी मांगी। मैं कितना बेकार हूँ। और सामने रखे बिल्स पेंडिंग नोटिस को उसे चाह कर भी छूने का मन नहीं करता है। फिर सोचता है मेरे ग्लासेस टूट गए हैं जो मेरे मदर ने बहुत मेहनत के पैसे से बचा बचा के लिया था। सोचो डैनियल की मदर इतनी मेहनत करके उसे स्कूल भेजती है जिससे डैनियल पढ़े, बट स्कूल में इतना बुली होता है जैसे जेल में हो। फिर डैनियल सोचता है कि मैं जल्दी से अपने रूम में जाऊं और कुछ खा लूं, बट उसकी माँ बोलती है तुम आ गए। फिर उसकी माँ धीरे से बोलती है, डैनियल हमको बात करनी चाहिए, और वो बैठ जाता है। उसकी मॉम बोलती है, डैनियल स्कूल ट्रांसफर कर लो, नए शहर जाओ, अकेले रहो, अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो, पैसों की टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। यहाँ डैनियल को रियलाइज होता है मॉम सब जानती थी, उसकी बुली, उसका दर्द, सब कुछ बस प्रिटेंड कर रही थी ताकि बेटा टूट ना जाए। फिर डैनियल बहुत रो पड़ता है क्योंकि जो माँ घर के बिल्स ना भर के अपने बेटे को नए शहर नए स्कूल जाने बोल सकती है, उसके बेटे ने आज स्कूल में उनको यहाँ जाने से बोला। फिर डैनियल न्यू सिटी जा रहा होता है और बोलता है मुझे अपनी लाइफ न्यू स्टार्ट करनी चाहिए और मुझे न्यू फ्रेंड बनाने चाहिए। डैनियल नए शहर शिफ्ट होता है, छोटा सा घर और सिंपल लाइफ, पर एक होप, मुझे अपनी लाइफ दोबारा शुरू करनी चाहिए। फिर डिसाइड करता है मुझे लुक्स चेंज करना चाहिए। फिर डैनियल सैलून जाता है। बार्बर बोलता है 2 ब्लॉक हेयर कट कर दूं? डैनियल मुझे सेलिब्रिटी जैसा बना दो। कट होने के बाद मिरर के सामने जाता है। फिर सोचता है क्या मैं सच में हैंडसम लग रहा हूँ? रियलिटी में वो गली के गुंडे से कम नहीं लगता है, बट डैनियल का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, डेस्टिनी कुछ और होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता है डैनियल रोड पर चल रहा होता है, लोग उसको देख के हंस रहे होते हैं। फिर डैनियल सोचता है क्या मैं सच में इतना हैंडसम लग रहा हूँ? फिर वो एक लड़की को देखता है जो मैरी किम होती है, उसको देखकर स्माइल करने लगता है जिससे वो डर जाती है। फिर उस लड़की का फ्रेंड आ जाता है जो जैक ली होता है और वो बोलता है क्या तुम इसको जानती हो? वो बोलती है नहीं। जैक ली डैनियल को मारने के लिए आता है, बट मैरी किम रोकती है जैक ली को और उसको ले जाती है। बट अपना डैनियल फुल कॉन्फिडेंस में होता है। उसे लगता है वो लड़की मैरी किम उसे स्माइल पास कर रही है, उसे लाइक करने लगी है। फिर डैनियल वापस उन दोनों को रोकने लगता है और बोलता है क्या हम मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करें और कॉफी पीने चले? बट जैसे ही डैनियल बोलता है उसी टाइम जैक ली उसको एक पंच मारता है। फिर डैनियल जमीन पर गिर जाता है। लोग वीडियो बनाने लगते हैं। जैक ली डैनियल को बहुत मारता है। फिर डैनियल घर आता है और फोन पे देखता है कि उसकी वीडियो वायरल हो गई है, टीवी में टॉप रैंक पे है, और वो ये सब देखकर बुरी तरह टूट जाता है। मैं फिर हार गया, मुझे सच में मर जाना चाहिए, और वो रोते रोते सो जाता है। फिर सुबह होते ही डैनियल उठता है, सब अजीब लगता है। फिर वो वॉशरूम के पास जाता है और मिरर पर देखता है और बस जम जाता है। डैनियल टॉल, मस्कुलर और हैंडसम बन चुका होता है। ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और गिर जाता है, और जब बाहर आकर देखता है तो उसकी पुरानी बॉडी जमीन पर सो रही होती है। फिर उसके आगे दिखता है कि ये सिर्फ बॉडी का चेंज नहीं था, ये एक रियलिटी चेक था। अब दुनिया डैनियल को किस तरह ट्रीट करती है जब वो हैंडसम हो गया, ये तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में दिखेगा। और अब तुम्हारे लिए एक सिंपल चैलेंज है, अगले 7 दिन किसी को प्रूफ मत करो,
किसी को कंप्लेन मत करो, बस चुपचाप खुद पर काम करो। अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में लिखो आई चूज़ डिसिप्लिन। और अगर तुम इस जर्नी में अकेला नहीं चलना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, माइंडसेट बिल्ड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सिंसाई भाई के साथ।